हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी रिकवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर एक वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। लगभग 300 पॉइंट की रिकवरी हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि अब हमारी आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्लोजिंग सेशन में आखिरी के आधे घंटे में निफ्टी के अंदर ये जो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली है वो हमें इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल के पास से देखने को मिली है। जिसका मतलब क्या होता है कि इस कंसोलिडेशन का जो लोअर लेवल है वो निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो अगर निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो कर देगा तो फिर ये जो हमें कंसोलिडेशन का लोअर लेवल देखने को मिल रहा है जो कि निफ्टी के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसके चलते हमें आज के ट्रेडिंग सेशन की ये जो रिकवरी देखने को मिली है ये और कंटिन्यू देखने को मिलेगी। जिसमें कि फिर हमारे सामने अपसाइड में जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 18,200 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 18,200 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 18,300 के आसपास के लेवल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है ये कंसोलिडेशन निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अगर इस कंसोलिडेशन का लोअर लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 17,900 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 17,900 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर आज के ओपनिंग स्विंग लोज भी देखने को मिल सकते हैं जो कि लगभग 17,775 के आसपास के ये स्विंग लोज के लेवल्स हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। और फ्लैट ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें ऑलमोस्ट एक वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। लगभग 1200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि आगे को लेके हमारी इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग सेशन में आखिरी के आधे घंटे में ये जो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली है ये हमें इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के पास से देखने को मिली है। जिसका मतलब क्या होता है कि इस कंसोलिडेशन का जो हायर लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो कर देगा तो फिर इस कंसोलिडेशन का जो हायर लेवल है जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं वो ब्रेक हो जाएगा। जिसके चलते आज के ट्रेडिंग सेशन की जो रिकवरी है वो हमें बैंक निफ्टी के अंदर और कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। जिसमें कि फिर हमारे सामने अपसाइड में जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 43,335 के ये लेवल्स। अगर 43,335 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें इसके अंदर 43,500 के ये स्विंग लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर 43,500 का ये स्विंग लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें इसके अंदर 43,600 के ये स्विंग हाइस के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल के नीचे। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है छोटी सी, ये कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। तो अगर इस कंसोलिडेशन का लोअर लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे बैंक निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप की जा सकती है। जिसमें कि सबसे पहले जो टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल्स जो कि लगभग 42,050 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 42,050 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर आज के ओपनिंग स्विंग लोज के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं जो कि ये लेवल्स हैं जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं लगभग 41,575 के आसपास के लेवल्स।
और अगर हमें मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।